अच्छा, तो आप भी चाह रहे हैं कि आपको भी वो राज पता चले कि आखिर रेलवे ने अभी तक पेपर क्यों नहीं लिया। वहीं जेई मेंस और नीट के लिए आपने देखा है, लड़के बोल रहे थे कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया था। जो तारीख तय थी उसी तारीख पर हुई। लेकिन वहीं रेलवे के लिए तारीख भी डिसाइड हुई थी कि सितंबर 2019 तक सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एसएससी का अभी तक रिजल्ट नहीं बना। वहीं जेई, नीट और मेंस के लिए आपने देखा है जो तारीख डिसाइड थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं भाई, पेपर तो हो गए हैं। इसका राज क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आशुतोष। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपको सारे राज बताता हूँ। दरअसल यहाँ यह है ना कि जो जेई मेंस का पेपर देते हैं, नीट का पेपर देते हैं, वह आगे डिग्री के लिए, वह इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेते हैं कॉलेजेज में। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं आपको पता है कि जो जेई मेंस में करीब 30-35 हज़ार तक जिनकी रैंक आती है उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। बाकी सारे लगभग 5 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम लड़के एडमिशन ले लेते हैं किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में। और कोविड के चलते दोस्तों आपको पता है कि पूरा का पूरा कॉलेज बंद है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से क्लोज है। सारी चीज़ें खुल रही है, मॉल खुल रहा है, रोड पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हर एक चीज़ें हो रही है, सारे ऑफिसेज भी खुल रहे हैं, लेकिन बंद है तो सिर्फ स्कूल कॉलेजेज। जो एजुकेशन माफिया है ना, जो शिक्षा माफिया हैं, उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उनका ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ें बंद हो चुकी थी। भाई इनकम हो नहीं रहा था, लड़के एडमिशन ले नहीं रहे थे। जब तक लड़के एडमिशन नहीं लेंगे, उनके पास जो इनकम का सोर्स है वो तो पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि आप कोरोना के चलते जानते ही हैं, जब तक पेपर नहीं होता है लड़के एडमिशन नहीं लेंगे, और लड़के एडमिशन नहीं लेंगे, वो बिजनेसमैन का, जो शिक्षा माफिया हैं, वो उनकी बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। अंदर ही अंदर सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि भाई अगर आप नीट और जेई मेंस का पेपर नहीं लोगे, एडमिशन होगा नहीं, फिर हम कमाएंगे कहाँ से? इन बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर दिया कि नहीं भाई पेपर लो, अगर पेपर नहीं लेते हो तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इन शिक्षा माफियाओं ने, इन बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने प्रेशर दिया। सवाल यहाँ पर मतलब जो स्ट्राइक किया गया था, सरकार से पूछा गया था, वह यह था कि जब जो सुनवाई हो रही है कोर्ट में, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लोगों की भीड़ नहीं लगाई जा रही है, मतलब पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस, मतलब कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने के लिए अभी भी कहा जा रहा है। सारी चीज़ें खुल रही हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि भाई आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। फिर भी पेपर क्यों लिए जा रहे हैं? कोर्ट बंद है, संसद बंद है, हर एक चीजें बंद है, फिर भी पेपर क्यों लिए जा रहे हैं? फिर भी इसलिए पेपर लिए जा रहे थे क्योंकि कहा गया कि भाई 0 ईयर नहीं कर सकते हैं, लड़कों के कैरियर की बात है, एडमिशन लेना ही लेना होगा। कुछ नहीं होगा भाई, एडमिशन होगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, इसमें भी बड़ा झोल है। एडमिशन तो लेंगे, सही बात है, वो एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद से कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें टेक्निकल डिग्री है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री है टेक्निकल डिग्री है, हमें करके सीखना होता है। और हम ऑनलाइन में क्या सीखेंगे भाई? ओनली विजुअल्स हम देख सकते हैं। लेकिन रेलवे के पेपर में देरी क्यों की गई? भाई रेलवे के पेपर में किसी बिजनेसमैन को फायदा नहीं हो रहा था ना, इसमें हमारे देश के स्टूडेंट्स जो थे उनका फायदा हो रहा था। सरकार तो इन्हीं से लूट रही है ना, बार बार फॉर्म भरवाएगी, बार बार 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये वह एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पर लूटेगी स्टूडेंट्स से। अगर 1 लाख वैकेंसी है तो एक बार में 1 लाख वैकेंसी के लिए वो फॉर्म नहीं भरवाएगी, वह 1 लाख वैकेंसी के लिए 4 बार फॉर्म भरवाएगी कि एक स्टूडेंट 4 बार फॉर्म भरे। भाई उसको हमें लूटना है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर रेलवे का पेपर क्यों नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन को फायदा नहीं था ना। जो शिक्षा माफिया है वह सरकार को डोनेट नहीं करेगी, जो रुपए डोनेट करेगी ना ये पेपर लेने के लिए,
वह पार्टी को डोनेट करेगी। अगर सरकार को डोनेट करे तो चलो उससे हमारी और आपकी फायदा होगी, लेकिन वो रुपए सरकार को डोनेट नहीं करेगी। ये बिजनेसमैन, शिक्षा माफिया, वो पार्टी को बिजनेस डोनेट करेगी रुपए। तो ये चीजें हैं पेपर कराने और रोकने के लिए। दोस्तों सरकार से सवाल करना तो आजकल देशद्रोही कहा जाता है कि अगर हम सरकार से सवाल कर देते हैं तो हम बहुत बड़े देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, हमें देश से निकल जाना चाहिए और कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं जाना चाहिए। बस हमारे लिए अगर हम सरकार से सवाल करते हैं तो एक कंट्री हमारे लिए रिजर्व रखा गया, वह है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैं सवाल करता हूं अभी थोड़ा सा, एक छोटा सा सवाल है, सुनिएगा जरूर। यह सवाल है कि आखिर वो सवाल करने वाले, जो इनकी आईटी सेल है कि सवाल करने वाले को तुरंत ये पाकिस्तान भेज देते हैं, गद्दार घोषित कर देते हैं, इनके पास जो सर्टिफिकेट है, देशद्रोही घोषित कर देते हैं, एक टैग दे देते हैं देशद्रोही का। जब नीट का पेपर हुआ, अभी बताता हूं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जब नीट का पेपर हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक भूचाल आया। जो एसएससी का रिजल्ट अभी तक रोक के रखा गया था, रेलवे का अभी तक पेपर नहीं लिया गया था, जो एनटीपीसी का फॉर्म भरवाया था मार्च 2019 में, पिछले ईयर। इनको लगा कि भाई ये तो बड़ा माफिया वाला काम किया जा रहा है भाई, हमारे पेपर को होल्ड करके रखा गया है और जहां से उनको इनकम हो रही है उसके पेपर पर पेपर लिए जा रहे हैं, इस कंडीशन में भी तो हमारे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? जब जेईई नीट का और मेंस का पेपर लिया जा सकता है तो हमारा क्यों नहीं लिया जा सकता है? फिर इन्होंने आंदोलन शुरू किया, ट्विटर आंदोलन शुरू किया। और दोस्तों आपने देखा पहले लाखों स्टूडेंट्स जो थे ना, टीचर्स थे ना, रेलवे मिनिस्टर से गुहार लगाते थे ट्विटर पर वीडियो बनाकर, कोई कुछ नहीं पूछता था। फिर बोलते हैं ना जैसे को तैसा, जिस तरह से सरकार ने ताली और थाली बजवाया था ठीक उसी तरह से उनको जवाब दिया गया, ताली और थाली बजाकर 5:05 में 5 सितंबर को। और देखा ना सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने डेट्स डिसाइड कर ही लिया। अब जाके रेलवे मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर या कहीं भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, सरकार मतलब स्टूडेंट्स टीचर कितना अपना गुहार लगाते रहते थे कि हमारे पेपर कब होंगे, कब होंगे। एक स्टूडेंट से यार उसे पढ़ने के लिए मुश्किल से 4 से 5 साल का समय मिलता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना कि अगर एक वह क्वालिफाई नहीं करता है तो दूसरे में अप्लाई करे। हमारी तो एक पेपर ही 4 साल तक नहीं होती है, रिजल्ट नहीं होता है, हमारे पास मौका ही कहाँ मिल रहा है। छात्रों ने, टीचर्स ने ताली थाली बजा दिया, सरकार के जैसे को तैसा दिखा दिया, जैसे उन्होंने बजवाया था वैसे इन्होंने भी बजाया। आपने देखा कि YouTube पर जो डिसलाइक्स वाला जो सड़क 2 से स्टार्ट हुआ था, मोदी जी पर आकर वह स्टॉप कर गया। तो यहां भी सवाल पूछे जा रहे थे, आप करो ना देशद्रोही घोषित, कितने को करोगे, करो। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सवाल करना दोस्तों गलत बात नहीं है, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे हमें अपने रास्ते से भटकाया जाएगा। याद रखना दोस्तों कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जो रूलिंग पार्टी है ना, जो सरकार में है ना, वह अपना मन मर्जी करती रहेगी। और जैसे ही सवाल की स्ट्राइक करना शुरू करेंगे दोस्तों, सवाल पर सवाल करेंगे, तो मजबूर होगी सरकार भी हमारे कामों को करने के लिए। तो दोस्तों सरकार से सवाल करना देशद्रोही की निशानी नहीं है। आप सरकार से सवाल करिए और इसका जीता जागता उदाहरण है अभी रेलवे का एग्जाम डेट्स। सरकार से सवाल किया गया, उनके खिलाफ हम आए, सारे एकजुट होकर आए, देखिए डेट्स आई कि नहीं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। भाई गलत हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। सब्सक्राइब करो भाई, अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा तक इसे शेयर करो कि पता चले कि हमारे देश की शिक्षा माफिया क्या क्या कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करते जाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो ना तो मेरे पेज को फॉलो करते जाओ। मैं हूँ आशुतोष प्रसाद, आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो में फिर से।